यूएनडीपी का फाइनली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि HDI 2025 के लिए आ चुका है और यहाँ पर इंडिया का रैंक बेहतर हुआ है और कुछ देशों का रैंक बदतर भी हुआ है। और आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल्स में देखने वाले हैं कि एक्चुअली हमारा रैंक क्या था और हम कितने ऊपर गए हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं और आगे जाने के लिए। और ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ये कैसे कैलकुलेशन होता है, ये कैसे डिसाइड करता है कि एक कंट्री का रैंक इतना होगा, ये कैसे डिसाइड करता है एक कंट्री का रैंक नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, आज के इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो लेट्स गेट डाइव इनटू दिस वीडियो। इंडिया जो कि 2022 में 133 रैंक होल्डर था HDI रैंकिंग में, 2023 की अगर बात करें तो 130 पर आ चुका है। 3 नंबर का जंप यहाँ पर इंडिया ने टेक करा है और ये कोई छोटी बात भी नहीं होती है। आउट ऑफ 193 कंट्रीज 3 कंट्री को पीछे छोड़ देना एक साल में नो डाउट एक अच्छी बात होती है, लेकिन हम क्या 133वां रैंक डिजर्व करते हैं? दिस इज एक्चुअली डिजर्विंग नॉट, बिकॉज हम दुनिया के 5वें सबसे बड़े इकोनॉमी हैं और आगे 3-4 सालों के अंदर 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बन जाएंगे। और एक 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड के लिए 133वां रैंक थोड़ा सा शर्मनाक होती है और ये एक्चुअली सही बात भी है, क्योंकि अगर देखोगे पूरी अदर डेवलपमेंट कंट्रीज की जो कि बड़े बड़े इकोनॉमी है, इवन इफ हमारे नीचे भी जो इकोनॉमी में है वो भी HDI रैंकिंग में बहुत ऊपर है हमसे। और ये HDI रैंकिंग क्यों मैटर करता है, ये दिखाता है असली औकात ऑफ द नेशन। सच बोल रहा हूँ, ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो कि एक कंट्री में रहता है उसकी औकात दिखाता है। भाई साहब वो कैसे जिंदगी जी रहा है। एक्चुअली जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तुम हो या किसी भी इकोनॉमी के रैंक में आते हो, एक्चुअली एक इंडिविजुअल उसका बेनिफिट उठा पाता है या नहीं पाता है, एक इंडिविजुअल को क्या फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, ये दर्शाता है ये HDI रैंकिंग। तो इसीलिए एक इम्पोर्टेंट हो जाता है HDI रैंकिंग ड्यू टू द रीजन ऑफ दिस। इंडिया का 2022 में HDI रैंकिंग का नंबर 0.676 था और अगर बात करें 2023 की, वो जंप करके 685 हो चुका है। और 1 की तरफ जितनी पास होगा तुम्हारा नंबर वो उतनी बढ़िया है, और नीचे की तरफ पॉइंट में जितना नीचे गिरोगे उतनी ही खराब है इन द रैंकिंग ऑफ HDI। और अगर बात करें बांग्लादेश की, बांग्लादेश हमारा पड़ोसी है और HDI रैंकिंग में भी हमारा पड़ोसी है। हमारा रैंक भी 130 है और बांग्लादेश का रैंक भी 130 है। हाँ, एक्चुअली किसी एक कंट्री को 131 होना चाहिए था, किंतु बांग्लादेश और इंडिया का जो नंबर है ये एक्चुअली पूरा समान है, तो एक रैंकिंग में 2 कंट्रियों को रखा गया है। और नेपाल और पाकिस्तान अभी भी नीचे है, अभी भी जो रैंक वो डिजर्व करते थे और जो रैंक में वो 2022 में थे उसी के आसपास अभी टहल रहे हैं। हाँ, अभी देखने वाले हैं एक्चुअल लिस्ट, लेकिन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इस बारे में। और श्रीलंका और भूटान अभी भी ऊपर है, हायर पोजीशन पर वो बैठे हुए हैं अभी तक, और उनका रैंकिंग नीचे नहीं गिरा है या ज़्यादा ग्रोथ भी उनका नहीं हुआ है, बस वही पोजीशन वो डिजर्व करते हैं और वही पर ही हैं वो अभी। अगर बात करें UNDP को, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का ये HDI रैंकिंग, ये एक्चुअली इसका बेसिस क्या है, ये कैसे कैलकुलेशन करता है कि एक कंट्री इतना रैंक होल्ड करता है, इतना पॉइंट वगैरह इसको मिलना चाहिए। ये 3 बेसिस पर कैलकुलेशन करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हाँ, उस कंट्री के लोगों का हेल्थ कैसा है, उस कंट्री के लोगों का एजुकेशन का लेवल क्या है और एजुकेशन वो कितना पाते हैं और कितना नहीं पाते हैं, और उस कंट्री का लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एक्चुअली वो कितनी अच्छे से रह पाते हैं, कितनी बढ़िया फैसिलिटी उनको मिलता है, कितनी कंफर्टेबली वो रहते हैं या कितनी खराब में वो रहते हैं। उसी से UN इस रैंकिंग को तैयार करता है एक देश की। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली इंडिया की, 90s में हमारा हेल्थ वाइज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो 58.6 ईयर थी। हाँ, लोग सिर्फ 60 साल के आसपास ही जीते थे 90s में, क्योंकि उस टाइम तक हमारे पास ना अच्छे हॉस्पिटल्स थे, ना हमारा ट्रांसपोर्टेशन इतनी फास्ट होता था। अभी भी इतनी फास्ट नहीं है ड्यू टू द रीजन ऑफ बैड रोड, लेकिन उस टाइम की बात करें कच्चा रोड था, तो वहाँ पर हम इतनी फास्ट एक इंसान को अगर कुछ भी इमरजेंसी हुआ तो पहुँचा नहीं पाते थे हॉस्पिटल्स, जो भी हॉस्पिटल्स बाय द वे था, और क्वालिटी ऑफ द डॉक्टर्स वहाँ पर इतनी ज़्यादा नहीं थे। तो उस टाइम के हिसाब से हमारा जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी था वो 58.6 ईयर, जो कि बहुत ही कम है आज के हिसाब से था। और अगर अभी की बात करें, 2023 की बात करें,
इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़कर हो चुकी है 72 ईयर्स, ऑलमोस्ट 13-14 ईयर का जंप। एक इंसान 13 ईयर 14 ईयर ज़्यादा जी रहा है इन कंपैरिजन टू 90s। और ये जो रैंक जंप करी है इन हेल्थ सेक्टर, इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव सरकार की तरफ से जो होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, पोषण अभियान, इसके मदद से हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ा है। और अगर बात करें हम एजुकेशन सेक्टर की, एजुकेशन में अगर देखें 1990 में एवरेज इंडियन बच्चा स्कूलिंग करता था 8.2 ईयर्स तक। हाँ, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग इन 1990 इज 8.2 ईयर। 8 साल के लिए वो बच्चा पढ़ता था, एवरेज ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। हाँ, बहुत ऊपर भी लोग पढ़ते थे 1990 के टाइम पर, अब्दुल कलाम जी भी पढ़ते थे। इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ 8 साल पढ़े। और अगर बात करें 2023 की, वो 8 से बढ़कर हो गया है 13, ऑलमोस्ट 5 साल ज्यादा पढ़ रहे हैं एक एवरेज इंडियन। बहुत अच्छी बात है और ये हमारे देश को कंट्रीब्यूट भी आगे चलकर करने वाले हैं, क्योंकि जितना पढ़ेगा भारत उतना बढ़ेगा भारत। और ये भी बहुत सारे पॉलिसी के तहत सरकार के हिसाब से हुआ है, जैसे कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, समग्र शिक्षा अभियान, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो कि रिसेंटली 2020 में एक्ट पास हुआ था, लेकिन वो फॉर्मेशन नहीं हो पाया। अभी 2024-25 के जो फाइनेंशियल ईयर है वहां पर पास हो रहा है। ये तो रहा हेल्थ और एजुकेशन की बात। अभी देख लेते हैं इंडिया की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और बात करें अगर इंडिया की ग्रॉस नेशनल इनकम की, 1990 में $2000 के आसपास, और ग्रॉस नेशनल इनकम में इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं किया जाता है बाय द वे। और वही नंबर को अगर बात करें 2023 में हमारा GNI $9000, हाँ $9000 हो चुकी है। और अगेन बता दूं, इसमें इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन नहीं होता है। अगर एक्चुअली पर कैपिटा इनकम देखना है तो हमारा पर कैपिटा इनकम 2025 के हिसाब से $2600 है। बाय द वे $2600, और यहाँ पर $9000, समझ रहे हो? इसमें इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन हुआ ही नहीं है। और अगर बात करें हमारा नेशनल इनकम की और पर कैपिटा इनकम की, वहाँ पर इन्फ्लेशन कैलकुलेशन होके एडजस्ट होके रिपोर्ट आता है कि हाँ, इंडिया का 2025 का पर कैपिटा इनकम $2600 है। बस ये दर्शाता है कि इंडिया का पर कैपिटा इनकम जो थोड़ा सा बढ़ा है, उसको अगर बेस ले तो इंडिया का जो हर एक नेशनलिस्ट वो थोड़ी सी लाइफ की क्वालिटी में खुद को उठा पाया है। हाँ, थोड़ी सी लाइफ की क्वालिटी में खुद को उठा पाया। इतनी ज़्यादा कोई बड़ा मेजर डेवलपमेंट उसकी लाइफ में तो हुआ नहीं है 90 के कंपैरिजन में, अगर दूसरे देशों की कंपैरिजन में देखें तो। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ कंट्रीज बाय ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ UNDP रिपोर्ट। और अगर बात करें हम इस चार्ट की, यहाँ पर देख सकते हो मल्टीपल कलर की सिंबल दिखाया गया है। अगर बात करें 0.950 से ऊपर की, वो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं इन SDI रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के रिपोर्ट के अनुसार। उनकी लोगों की हेल्थ, उनकी लोगों की एजुकेशन और उनकी लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। और ऐसे यहाँ पर देख सकते हो 0.9 से 0.95 तक थोड़ा सा कम है, और अगर 0.85 से 0.899 तक देखें और भी थोड़ा सा कम है। ऐसे जाते जाते 0.399, यानी कि 0.4 से ऊपर वालों की कैलकुलेशन होती है और 1 से नीचे वालों की नंबर में कैलकुलेशन होती है। और अगर उसकी नीचे की बात करें, 0.4 से नीचे की बात करें, वहां पर डाटा अवेलेबल नहीं है। एंड हियर इज द लिस्ट ऑफ SDI रिपोर्ट। यहाँ पर देख सकते हो टॉप में तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, हांगकांग, बेल्जियम परफॉर्म कर रहे हैं। ये कंट्रीज हर एक मामले में भाई साहब टॉप में कुछ ना कुछ रैंक होल्डर होते ही हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में देखो, हेल्थ इंडेक्स में देखो, और भी ना जाने कितनी UN की रिपोर्ट और हमारे देश की रिपोर्ट या पूरी दुनिया की कोई भी रिपोर्ट उठा लो, इनमें से कोई ना कोई कंट्री पहले स्थान पर अपना स्थान रखा ही होगा, गारंटी है। आइसलैंड तो ना जाने कितनी रिपोर्ट में पहले नंबर पर बैठ के राज कर रहा है। यहाँ पर टॉप 10 कंट्री की लिस्ट यहाँ पर देख सकते हो। आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, जर्मनी, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, नेदरलैंड एंड बेल्जियम। ये 10 टॉप परफॉर्मिंग कंट्रीज है इन कंपैरिजन टू अदर्स। और अगर बात करें लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कंट्रीज की, सबसे लास्ट जो हमने गांव देहात में बोलते हैं, नीचे से पहले आ गया साउथ सुडान, सोमालिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाद, माली, नाइजर, बुरुंडी, बुर्किना फासो, सिएरा लियोन एंड यमन। ये टॉप 10 कंट्रीज
लिस्ट में नीचे से ऊपर तक पहले नंबर पर आते हैं। हाँ और अगर बात करें इंडिया की, इंडिया का रैंक अभी यहाँ पर देख सकते हो 130। हाँ, इंडिया और बांग्लादेश ये दोनों एक ही रैंक डिजर्व करते हैं क्योंकि इनका नंबर 0.685 और इनका दोनों का पॉइंट समान ही है यहाँ पर। और इंडिया का ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है 0.99% का, और अगर बात करें बांग्लादेश का 1.54% ग्रोथ होके दोनों का रैंक एक समान हो चुका है। और ये लिस्ट बड़ा महत्व रखता है एक कंट्री की छवि के ऊपर, क्योंकि इससे कंट्री की लोगों की औकात पता चल जाता है अगर हार्श वर्ड में बोलूँ तो। और अगर कोई भी कंट्री का 0.7 से ऊपर का नंबर होता है तो वो यूएन के रिपोर्ट के हिसाब से अच्छा माना जाता है, और उससे जितना ऊपर होगा उतना अच्छा माना जाएगा। और इंडिया नेक्स्ट टू क्लोज है, थोड़ी सालों में भी अगर इंडिया ऐसे ही अगर ग्रोथ करे तो पहुंच जाएगा 0.7 के ऊपर। तो फिलहाल हम मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आज का इस वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तब तक के लिए जय हिंद।